स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोहिनी लाइफ में। तो इधर हो चुकी थी मॉर्निंग और ना दिवीसा विद्यांश इन दोनों को मैंने नहला दिया था। मैं भी नहा के आ चुकी थी और विद्यांश और दिवीसा इधर आराम से खेलेंगी। तब तक मैं जाके खाना बनाऊंगी और विद्यांश को खाना है पोहा, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ पोहा। और आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूँ की खीर। गेहूँ की खीर किस किस को पसंद है कमेंट बताना। मेरे यहाँ पर आज बन रही है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और मेरे पहले जब फादर इन लॉ थे ना तो उनको बहुत अच्छी लगती थी, बट वो है नहीं, याद ही कर सकते हैं। अभी मैं बना रही थी तो उनको याद करते जा रही थी और साथ में बनाते जा रही थी कि वो होते तो और भी मज़ा आता। क्योंकि ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी कभी ही बनती हैं और उनको ना बनाते टाइम ना जो घर में लोग खाते थे ना तो उनकी भी याद आ जाती है। तो मुझे अपने पापा की बहुत याद भी आ रही थी ना। वहाँ पर मैंने इधर दिवीसा खेल रही है, वहाँ पर मैंने कभी नहीं बनाई, मतलब अपनी मायके में मैंने कभी नहीं बनाई ये गेहूँ की खीर। मम्मी बनाती थी बट मुझे अच्छी नहीं लगती थी तो मैंने इंटरेस्ट भी नहीं रखा और अभी भी मैं नहीं खाती, बट विद्यांश के पापा की बनाऊंगी। विद्यांश आप खाओगी? नहीं खाओगी? अच्छी लगी तो खाऊंगा। हाँ तो अभी ना विद्यांश विद्यांश को खाना है पोहा, तो उसके लिए मैं बनाने जा रही हूँ पोहा और इनके लिए बनाऊंगी खीर। रोटी बनाऊंगी वहीं पर गरम गरम रोटी बना दूंगी क्योंकि अभी विद्यांश के पापा नहीं है और आज संडे है ना, तो आज भी इन लोगों का यही है, खेलना चालू है। क्यों परेशान कर रहा है ये? उसका कल ना दिवीसा ने कल मेरे साथ ये खेल रही थी तो इसने ना बहुत तेज़ ना मेरा कान का जो कान में पहने थे ईयर रिंग बहुत तेज खींच दिया, जिसकी वजह से मैं ना अभी भी नहीं पहने। आओ मेरे पास आ जाओ, उसको बुलाओ नहीं मुझे। देखो मेरा बैंड। तो ये ना कल मेरे साथ ऐसे खेल रही थी ना, तभी इसने बहुत तेज ना कान से खींच दी, मुझे लग भी गई थी। क्या हो गया? क्यों रो रही? क्या हो गया? क्या चाहिए इसको विद्यांश? इसको ये चाहिए था इसलिए रो रही थी। देखो आपको मेरा बैंड बाजा सुना। तो चलते हैं विद्यांश को पोहा बनाते हैं, वहीं ना वहाँ खीर भी बना लेंगे और विद्यांश के साथ साथ दिवीसा भी पोहा खा लेगी। खाओगी पोहा? पोहा खाओगी? खाओगी पोहा? खाओगी? मैं इसको ना सब खिलाने लगी हूँ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ खिला देती हूँ। मैं सिंपल खाता हूँ तो मेरा पोहा 2 मिनट में बन जाता है। हाँ विद्यांश के लिए पोहा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि एकदम बिल्कुल सिंपल खाता है, मूंगफली भी नहीं, आलू भी नहीं, प्याज भी नहीं, कुछ भी नहीं, है ना? क्यों नहीं खाते आप? मुझे सब्जी अच्छी नहीं लगती। नहीं गंदी बात होती, सब कुछ खाना पड़ता है ना। मैं सिर्फ आलू खाता हूँ। चलो बस खाती। तो चले फिर बनाए, पोहा बना के लाऊं मैं? चलो मैं पोहा बनाने जाती हूँ, ठीक है? विद्यांश ने बिठा दिया था दिवीसा को उसके एलिफेंट के ऊपर, जो एलिफेंट वाली चेयर थी उसकी, उस पर आज ये काफ़ी दिन बाद बैठी है और अब तो ये बैठने भी लगी है, तो आराम से कंफर्टेबल होकर उसके साथ खेल रही है। क्यों विद्यांश? है ना, है ना? पहले ना विद्यांश इसको पकड़े रहता था और इधर ना मैंने चटाई बिछा दी थी जिस पर ना दिवीसा आराम से मस्त खेलती रहेगी और विद्यांश भी उसको देखता रहेगा, है ना विद्यांश? देखते रहोगे। मैं चली जाऊँ किचन में खाना बनाने। खेल रही वो, चले जाऊँ? वो अच्छा आपको वापस दे रही। उठ नहीं रही, उससे बन नहीं रही लेते। गिर ना जाए विद्यांश, वो एक तरफ पूरा वो कर रही, उस तरफ खिसकाओ आप उसको, बीच में करो, गिर जाएगी वो, बीच में करो उसको। मटकने लगी है बहुत वो। चलिए तो इनको खेलने देते हैं और मैं जाती हूँ किचन में। विद्यांश में किचन में जा रही है, आपको पोहा बना के दे रही और वहीं पर खाना बना रही, ठीक है? ओके। नहीं वहाँ नहीं, वहाँ चींटी है बहुत ज़्यादा, इधर ही रहो आप। नहीं आप इधर ही खिलाओ उसको, इधर हवा भी पंखा भी।
तो मैं इधर आके बैठ चुकी थी। खाना पीना अभी कुछ भी नहीं बना है। मैं खाना बनाने जा ही रही थी, तभी मैंने सोचा कि मैं ना दिवीसा को फीड करा दूं, क्योंकि फिर 1 घंटा लग जाता है तो ये लगने लगता है कहीं ये भूखी ना हो। तो इस वजह से मैंने कहा ये आराम से खेलती रहेगी विद्यांश के साथ। लेकिन इसके बीच हुआ है कि मैं इसको ना दिवीसा को गोदी लिए थी, फीड करा रही थी, तभी ना विद्यांश स्टील का एक डिब्बा रखा था, वो बहुत तेज़ बजा रहा था, जिसकी ना आवाज़ मेरे कानों में चुभ रही थी। तो मैंने ना उसको 1-2 बार मना किया, लेकिन वो माना नहीं और वो बजाता रहा। तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने ना उसको बहुत तेज़ डांट दिया, जिसकी वजह से वो रोने लगा था और वो इस रूम में ना रह के दूसरे रूम में चला गया। और अब मैं इधर बैठी हूँ क्योंकि दिवीसा को खिलाने वाला कोई नहीं है। जैसे ही मैं ना रूम से मतलब जाने ही वाली थी, तभी मैंने इसको डांट दिया। अभी मैंने उसको मना लिया था, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। मैं उसको मनाती रही तो रो तो नहीं रहा, खैर शांत तो हो चुका है, लेकिन गुस्सा है अभी वो। और दूसरे वाले रूम में लेटा। मैंने कहा लेट नहीं है तो इस वाले रूम में आके लेट जाए यार, लेकिन वो बोल रहा मम्मा आप मुझसे बात मत करना। यार उसकी गलती नहीं थी एक्चुअली में, टीवी वगैरह कुछ भी नहीं है ना, तो वो क्या ही करे, वो कुछ ना कुछ तो करता। लेकिन मुझे इतनी गुस्सा आ गई, पता नहीं क्यों मुझे वो डिब्बे की आवाज़ ना कानों में चुभ रही थी, जिसकी वजह से ना मुझे उसको डांटना पड़ा। और दिवीसा इधर मस्त आराम से अपना खेल रही है, तो मैं अंदर बैठी हूँ। खाना नहीं बना, भूख भी लग रही है। ये कान में ना ईयररिंग नहीं पहने तो कितना अजीब सा लग रहा, अभी पहन लूँगी। और विद्यांश के पापा थोड़ा सा अपने काम से गए हैं, अब वो आ जाए, बोल रहे थे मैं 10-15 मिनट में आ रहा। अगर वो आ जाएंगे तो फिर मैं जल्दी खाना बना लूँगी, और जितना वो लेट आएंगे नहीं मैं लेट खाना बनाऊँगी, क्योंकि इसको छोड़ के जाना वो नहीं है, क्योंकि इसको कुछ भी दिखता है ना तो ये मुंह में खाने लगी है आजकल। और साथ में ए दिवीसा गिर जाओगी, गिर जाओगी, गिर जाओगी, गिर जाओगी। ये देखो, ये देखो, इसको अकेले छोड़ के जाना चाहिए। धनो इसको मैंने 1 सेकंड के लिए अकेला छोड़ा, समझो इसने कुछ ना कुछ मुंह में खाया। इसको ना उस पर ना नमकीन दिख गया था सुबह का डला हुआ, इसने मुंह में खा लिया। मतलब कुछ भी उठा के खाने लगी है। थोड़ा सा नमकीन गिर गया होगा विद्यांश की प्लेट से, तो ये इसने उठा के खा लिया। वहाँ से टेबल का जो कवर है इधर आप देख सकते हैं, इधर से उठा के इसने खा लिया। ये अभी विद्यांश के पापा कल झांसी गए थे तो इनका वो बैग रखा है। मतलब इसने ना थोड़ा सा ना नमकीन का टुकड़ा डाला था, वो उसने उठा के खा लिया। अगर अभी ना देखते कुछ और होता तो कुछ और खा लेती। मतलब कुछ भी घर में ऐसे इसके मतलब लिए नहीं छोड़ सकते, कागज़ के टुकड़े वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं। विद्यांश, विद्यांश, तो चलते हैं इसके पापा का वेट करते हैं। अब जब वो आएंगे तभी खाना बनेगा, क्योंकि मैं तो इसको छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ, चाहे कोई खाना खाए और चाहे ना खाए, चाहे विद्यांश खाए या ना खाए। इधर आओ, इधर आओ, जल्दी इधर आओ। इधर आओ। मुझे लग रहा है इसका ये टेबल का जो कवर है ना वो भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कवर खींच के खड़ी होती है तो ये ना गिरने का डर रहेगा। अभी ये कवर भी मुझे हटाना पड़ेगा, मतलब दिवीसा के चक्कर में मुझे सब कुछ हटाना पड़ेगा। या तो फिर इसको पकड़े रहो या इसको खेलने दो। अगर खेलने देना है तो फिर ये सब हटाना पड़ेगा, और अगर पकड़े रहना है तो कोई बात नहीं। विद्यांश, विद्यांश तो सुन ही नहीं रहा मेरी बात। दिवीसा भाई को बुलाओ। चल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ विद्यांश। सॉरी सॉरी विद्यांश, सॉरी 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 सॉरी। इतनी गुस्सा क्यों? सॉरी तो बोल दिया। सॉरी सॉरी। अब नहीं आ रहे, ठीक है आप बात मत करना, आप उधर दिवीसा के पास लेट जाओ। नहीं करना मुझसे बात, नहीं आ रहे आप मेरे पास।
ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैंने सॉरी बोल दिया ना, अब मत आना, ठीक है, ठीक है। चलो आओ दिवीसा, आप आओ मेरे पास, आओ जल्दी आओ, आओ मेरे पास दिवीसा, इधर आओ। तो खाना पीना सब कुछ बन चुका था और मैं आके इधर लेट गई थी। दिवीसा इधर आराम से खेल रही है। दिवीसा, दिवीसा, तो दिवीसा आराम से खेल रही थी। और खाने में आज मैंने बनाई थी दाल बाटी, जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में बनाई थी, ये लोग परेशान कर रहे थे और लेट भी हो गया था। तो मैंने कहा कि चलो दाल बाटी लगा देते हैं। तो ओवन में लगा दी थी मैंने दाल बाटी, सॉरी ओवन में लगाई दी थी बाटी और दाल लगा दी थी कुकर में। जब तक दिवीसा के साथ थोड़ा सा फिर खेलने लगती थी, फिर बनाने लगती थी, फिर खेलने लगती थी, फिर बनाने लगती। तो खाना हो गया है और दिवीसा ने भी सो लिया है। क्यों दिवीसा? तो दिवीसा ने भी सो लिया है, दिवीसा रानी ने भी सो लिया है, सो लिया, सो लिया। ये अब भी जस्ट सो के उठी है। और आज ना मैं इसी वाले रूम में आराम से लेटी हूँ क्योंकि इधर ये दिवीसा ना आराम से खेल रही है। इधर को ना गिरने का डर नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है ना दिवीसा, है ना? हाँ, आप गिरोगी नहीं। हाँ, इसका मुंह देखो, मुंह, हाँ हाँ, नाटक नाटक नाटक, इस लड़की के नाटक। कैसे? क्या हो गया? हाँ, बुआ, बुआ कहाँ है? बुआ बुला, बुआ को बुला। बुआ, ये आजकल बुआ बोलने लगी है। हाँ बुआ, तो आजकल ये बुआ बोलने लगी है और उनको भी अच्छा लगता है जब ये बुआ बोलती है। तो दिन में आजकल उनके 2-3 बार उनसे बात हो जाती है दिवीसा की। मतलब वैसे तो 1-2 बार हो ही जाती थी, लेकिन अभी वैसे हम लोग रात ही कॉल करते थे वीडियो कॉलिंग में। लेकिन अभी क्या है, कल परसों से इसने बुआ जिस दिन से चालू किया उस दिन से 4-5 बार फ़ोन में बात हो जाती। बुआ, बुआ, पापा पापा, बुआ बुआ, पापा पापा, बुआ बुआ। मम्मा कब बोलोगी? तो इधर मैं विद्यांश को पढ़ा रही थी और ना मैं चश्मा लगाई थी। तो दिवीसा ना बार बार मुझे ना पीछे से पहले तो देखती रही और फिर इसने जैसे ही देखा ना तो ये मेरा चश्मा निकाल रही थी। क्यों दिवीसा? ऐसे मेरे पीछे खड़ी है और ना मेरा चश्मा निकाल रही। तो काफ़ी टाइम बाद लगाया था चश्मा इसकी वजह से ही, क्योंकि मतलब इसके सामने चश्मा लगा दी ना तो एकदम से खींचती है। जैसे अभी इसने देखो कान का निकाल दिया, कहीं चश्मा निकालेगी। और मेरी तो कल परसों के दिन ना खेलती रही और मेरे ना फेस से नोच पिन भी, मतलब इसको कुछ ना कुछ चाहिए ही पड़ता है। बाल खींचती है मेरी तो मोए मोए करती रहती पूरे दिन। ये मोए मोए अगर विद्यांश अपनी पढ़ाई कर रहा था, इसका जितना भी जो होमवर्क अनकम्प्लीट था वो मैंने इसका कंप्लीट करा दिया। ओ मेरे बाल, दिवीसा क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? दांत टूट गया, खून निकला, खून निकला। विद्यांश का दांत टूट गया। ये दांत दिखा, ये खून निकला। जाओ जल्दी मुंह से पानी से वो करके आओ, कुल्ला करके आओ। तो विद्यांश, शक्कर चाहिए। तो विद्यांश का ना दांत टूट गया फाइनली। उस दांत की वजह से ना इसका क्या हो रहा था, पीछे के दांत तो आने लगे थे लेकिन जो आगे का दांत था वो काफ़ी दिन से फंसा हुआ था। कितने दिन से फंसा था? 1 साल, पूरा 1 साल लग गया उस दांत को। मतलब जब दिवीसा ना पेट में ये वाला दांत आ गया। विद्यांश खून। तो आज फाइनली भाई का दांत टूट गया, भाई का दांत टूट गया। मतलब जब विद्यांश खून ही दिखा रहे तो इधर शक्कर खा ली। कैसा लग रहा आपको? क्यों? कितना कुछ, उसका दांत टूट गया। वो पता काफ़ी टाइम से ना कुछ खा नहीं पाता था। जैसे अमरूद खाता था ना तो उसके मुंह में फंसती थी। दिवीसा भी डांस कर रही भाई के साथ। मजा आ रहा? ओए ओए भाई का दांत टूट गया, ओए ओए भाई का दांत टूट गया। भाई तो बोंगा बन गया, भाई की खिड़की, भाई की आपके तो एक भी नहीं है अभी।
भाई का तो टूट गया। मैं तो अपना दांत तो अपना संभाल के रखूंगा। हाँ, विद्यांश संभाल के रखेगा। मेरी सब्जी जो की जाएगी फ्रिज में, तो फटाफट से ये जमा लेती हूँ। और आज सब्जी में बनाऊंगी मैं, खाने में बनाऊंगी बैगन, क्योंकि मैंने बनाई थी बाटी, तो बैगन का जो भरता था ना वो नहीं बनाया था। तो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ बैगन का भरता, और साथ में ये जो सब्जी आ चुकी है तो ये फ्रिज में जाएगी। ईसा को उधर सुला दिया है, और ये जो खिलौने वगैरह है ना, विद्यांश आप उठा के रख देना इसको, ठीक है। मैं अंदर खाना बना रही क्योंकि, ठीक है, ओके। पूरा देख सकते हैं कैसा फैला हुआ है। विद्यांश मेरी हेल्प कर देगा, है ना। इधर विद्यांश का होमवर्क वगैरह सब कुछ हो गया। विद्यांश में ये नोटबुक वगैरह भी रख लेना, ये पूरा हम कर दे रहे हैं अभी साहब। आप सिर्फ अपने खिलौने बस उठा के रख दो, ठीक है, ओके। किचन में जाने के पहले मैं विद्यांश से बोल के गई थी कि विद्यांश आप जब तक अपने खिलौने रख देना, बाकी का काम मैं कर दूंगी। तो विद्यांश ने सिर्फ अपने ही खिलौने बस रखे थे, दिवीसा के ऐसे ही छोड़ दिए थे। मुझे देख के हंसी आ गई थी, तो मैं ना इधर आ चुकी थी रूम में, और मैंने सबसे पहले ना जो ये टेबल का कवर था वो हटा दिया था उसकी घड़ी करके, और वहाँ से इसको अलग कर दिया था, क्योंकि ना दिवीसा ना उसको पकड़ कर खड़ी होती है, और मुझे ये लगने लगता है कि अगर वो किसी दिन गिरेगी ना तो बहुत गंदा वाला गिरेगी। तो मैंने वो कवर हटा ही दिया था, और स्टडी टेबल जो थी वो भी मैंने वहीं साइड से रख दी थी, क्योंकि ना दिवीसा को और विद्यांश को मैं नीचे ज़मीन में बैठा लेती हूँ, उसके बाद ना विद्यांश का होमवर्क कराती हूँ। तो आजकल इसी रूम में भी ये जो विद्यांश की स्टडी टेबल है वो रख देती हूँ। और इधर ना मैंने दिवीसा के जितने भी खिलौने थे वो सब टेबल पर एक से करके रख दिए थे, ताकि ये दोबारा से खेले तो वहीं से उठा लेगी। और फिर मैंने उस वाली रूम में भी झाड़ू लगा दी थी, इस वाली रूम में भी झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा भी लगाया था, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ना गंदा सा हो रहा था। विद्यांश ने ना थोड़ी सी चाय गिरा दी थी, तो इस वजह से मुझे पोछा भी लगाना पड़ा, दाग दाग से दिख रहे थे। तो मेरी जो झाड़ू पोछा थी वो हो चुकी थी। अब आती है शाम के खाना की बारी, और दिवीसा अभी भी सो ही रही थी आराम से, मैंने अपना काम कर लिया था, और विद्यांश खा रहा था इधर अपना दाल बाटी। दिवीसा अभी भी सो रही है आराम से, और मेरा जो काम था वो सब कुछ हो गया है, बस अकेला खाना खाना है। तो 6 साढ़े 6 बज गए हैं, और इनके पापा ना टीवी लेने गए हैं, क्योंकि विद्यांश ना अभी मोबाइल देख रहा था। तो फिर मैंने इनसे बोला कि बोर होता रहता है, और साथ में ना या तो फिर उसको मोबाइल चाहिए पड़ता है पापा का अगर वो खाना खाता है। तो मैंने ना फिर विद्यांश को भी डांटा कि विद्यांश आपने कल अच्छे से पूरा दिन निकाल लिया था, आज क्यों? तो बोला था मम्मा मुझे अब टीवी देखना, मेरा मन बहुत ज़्यादा वो हो रहा मोबाइल या टीवी देखने का, इसलिए मैं अभी ना मोबाइल देख के खाना खाऊंगा। तो उसको अभी तो उसके पापा ने दे दिया था। जब तक मैंने इनसे बोला कि आप जाके टीवी लेके आओ, तो ये रहे टीवी लेने, बस ये 10-5 मिनट में आने ही वाले होंगे। फिर हम लोग खाएंगे खाना, और अभी दिवीसा आराम से मस्त सो रही है। अभी ये तो सोते रहेगी, जब हम लोगों का खाने का टाइम होगा तो ये लड़की उठ जाएगी। खैर कोई नहीं, वो भी हम लोगों के साथ आराम से बैठ के खा लेती है, उसको भी हम लोग कुछ ना कुछ खिलाते जाते हैं। और आज ना मैं विद्यांश को पढ़ाई करा रही थी ना, जब उस टाइम पे ना मुझे सिर में ना थोड़ा सा दर्द सा हो रहा था। मैं काफ़ी टाइम से चश्मा नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि दिवीसा ना मेरा चश्मा जो है वो निकालती है, अपने पापा का भी निकालती है। बट मेरा तो ऐसा है कि मैं नहीं लगाती तो कोई बात नहीं, लेकिन इनके पापा ने ना लेकिन इनके पापा ने बच्चों के वो हमेशा लगाते हैं, मतलब शुरू से ही उन्हें लगाया, तो वो 1 मिनट के लिए भी नहीं निकालते। इस वजह से ना वो उनका नहीं चल पाता। बट मेरा तो ऐसा है, मैं जब पढ़ाती हूँ तब लगाती हूँ, विद्यांश को पढ़ाते टाइम या फिर टीवी देखते टाइम, मोबाइल देखते टाइम। तो कोई नहीं, दिन में 1-2 घंटे कभी भी लगा लेती हूँ, तो मेरा कोई बात नहीं। आज मुझे ना उसको बहुत सारा होमवर्क कराना था, इस वजह से मुझे था कि मैं लगा लूँ। फिर दिवीसा मुझे देख के ना हंस रही थी, और बार बार चश्मा पकड़ने की भी कोशिश कर रही थी। खैर कोई नहीं, चलते हैं। तो फटाफट से खाना पीना करने के बाद आराम से फिर तो इस वीडियो को रहने देते हैं हम इधर ही तक। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो, तब तक